नमस्कार, आप देख रहे हैं इंसाफ की आवाज। मैं पूनम हाजिर हूँ एक नई खबर के साथ। जमशेदपुर के मानगो सहारा सिटी में नाबालिग से दुष्कर्म और देह व्यापार कराने के मामले में नया मोड़ आ गया है। आरोपियों पर केस आरंभ करने के कोर्ट के आदेश के साथ ही विपक्षी दलों ने सरकार और मंत्री पर हमला तेज कर दिया है। मामले की सुनवाई कर रही स्पेशल कोर्ट एडीजे 5 सुभाष की अदालत ने पीड़िता की मां की अर्जी मंजूर कर ली है। इस अर्जी में स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता के भाई गुड्डू गुप्ता, तत्कालीन डीएसपी अजय करकेटा और तत्कालीन एमजीएम थानेदार इमदाद अंसारी सहित कुल 22 लोगों को आरोपी बनाने की अपील की गई थी। कोर्ट ने सीआरपीसी की धारा 319 के तहत इन्हें आरोपी बनाने और इन पर ट्रायल चलाने का आदेश दिया। पीड़िता की मां ने इस साल 3 मार्च को कोर्ट में अर्जी दाखिल की थी, जिसमें आरोपियों के नाम पते में त्रुटि होने के बाद दोबारा 1 जुलाई को सभी 22 लोगों के नाम पते के साथ संशोधित अर्जी दाखिल की और इन्हें अभियुक्त बनाने की मांग की। लोक अभियोजक आर.के. शर्मा ने कहा, पीड़िता की ओर से सीआरपीसी की धारा 319 का आवेदन न्यायालय में दिया गया था। इसमें कुल 22 लोगों को अभियुक्त बनाने की गुहार लगाई थी। अदालत ने आवेदन पर सुनवाई के बाद मामले से जुड़े सभी लोगों को अभियुक्त बनाने का आदेश पारित किया है। इसके बाद सभी आरोपियों को समन भेजा जाएगा। ये मामला 2018 में एक केस दर्ज हुई थी जनवरी माह में, और जो इस केस की पीड़िता है उनकी मां के द्वारा, चूँकि ये पोस्को का केस है, उनकी मां के द्वारा एक एप्लीकेशन थाना में दर्ज हुई थी, जिस पर केस दर्ज हुआ था, जिसमें इन्फॉर्मेंट का मानना है कि जितने लोगों का उसने नाम बताया था वो बाकी लोगों का नाम पुलिस ने नहीं सबमिट किया और सिर्फ 3 लोगों पर एफआईआर दर्ज होकर कोर्ट में इसका ट्रायल चल रहा था। और इस मामले पर सीआईडी जांच भी चल रही थी, जो कि सीआईडी जांच रिपोर्ट अभी तक सबमिट नहीं हुई थी, जिसके लिए पीड़िता के द्वारा हाई कोर्ट भी ये मामला गया हुआ है, जो वहाँ अभी लंबित चल रही है। और इसके अलावे यहाँ कोर्ट में केस का ट्रायल शुरू हो गया और पीड़िता की गवाही हुई है। पीड़िता की गवाही के बाद बाकी जितने एक्यूज्ड हैं, 22 एक्यूज्ड और लोग हैं जिनका नाम आया है, उन लोगों का नाम जो बाकी गवाह दिए हैं, इसमें 10 लोगों की गवाह हुई है, जिसमें बाकी गवाह भी इस नाम को सपोर्ट किए हैं। उसी के एवज में मैंने 319 का पिटीशन डाला है कि जिन बाकी लोगों का नाम आया है उन्हें भी नोटिस किया जाए और आगे का ट्रायल उनके ऊपर भी चलाए। बात नहीं है, बड़े लोगों का नाम आ रहा है या किसी का भी नाम आए, मुझे न्यायालय पर पूर्ण भरोसा है और ऐसा हमारे देश में होता नहीं है। और बहुत से जो भी प्रशासनिक अफसर हैं वो लोग, सभी लोग सपोर्ट कर रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि आगे मुझे न्याय मिलेगा, उस पीड़िता को न्याय मिलेगा। पूरा नाम? ममता सिंह। दुष्कर्म मामले में राज्य के स्वास्थ्य मंत्री के भाई का नाम आते ही विपक्षी पार्टियां राज्य सरकार पर हमला बोल दी है। जहां जमशेदपुर के भाजपा पार्टी के सांसद हैं विद्युत वरण महतो ने इस घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए शहर के लिए शर्मनाक बताया। वहीं उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री के बिना नाम लेते हुए इस घिनौने अपराध के आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग सरकार और प्रशासन से की है। वहीं जमशेदपुर पश्चिमी के भाजपा प्रत्याशी देवेंद्र सिंह ने इस मामले को लेते हुए स्वास्थ्य मंत्री से इस्तीफे की मांग की है। उन्होंने कहा कि मंत्री के चालक पर दुष्कर्म का मामला दर्ज, मंत्री के भाई पर दुष्कर्म का मामला दर्ज, मंत्री को खुद आगे आकर इसका जवाब देना चाहिए, नहीं तो मंत्री पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। पीड़िता के साथ पूरा भाजपा पार्टी खड़ा है और हम लोगों को न्यायालय पर पूरा विश्वास है कि पीड़िता को न्याय मिलेगा। ये पीड़िता तो पहले बहुत दिन से 1918 से ही ये दौड़ रही है और इसमें चूँकि पुलिस के बड़े बड़े अधिकारी इस बलात्कार की घटना में सम्मिलित थे, तो इसलिए केस को दबाने का प्रयास हुआ। उसमें माननीय स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता के भाई भी हैं और भी करीब 20-22 लोग इसमें सम्मिलित हैं, जिसमें डीएसपी भी है, इंस्पेक्टर भी है। ये नाबालिग है। पोस्को एक्ट में ये 3 लोगों को पकड़ करके 2018 में एक उसको बोलते हैं ना कि उसको खाना पूर्ति करे ख़त्म करने का प्रयास हुआ, चूँकि बड़े बड़े लोग इसमें सम्मिलित थे। न्याय की गुहार लगा रही है, माननीय न्यायालय ने उसको न्याय देने का प्रयास कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल एकदम खड़ी रहेगी, इस मुद्दों पर एकदम खड़ी रहेगी। समाज के लिए बहुत कलंकित घटना है। कहे बेटी अबला होती है, सभी को मालूम है, और इस तरह का घटना जो लोग भी अंजाम दे एक गलत है और समाज में नहीं होना चाहिए। जो दोषी व्यक्ति है उसको पूरी कार्रवाई होना चाहिए और बच्ची का जो है इंसाफ मिलना चाहिए। कानून का घर जो है
देर है अंधेर नहीं, वो तो आज ना कल बुरा काम का बुरा नतीजा होता ही है। और हम चाहते हैं कि ऐसा उसमें पनिश्ड हो जबकि आने वाला समय इस तरह का कोई घटना ना घटे। और सभी का नज़रिया जो है गलत तरीका है, इसको लोग कार्रवाई अगर होती है तो निश्चित रूप से क्राइम घटेगा, कम होगा और बेटी लोग का इंसाफ, बेटी को इंसाफ मिलेगा। मतलब कितना दुर्भाग्य है कि मंत्री के भाई के नाम तो हमको किसी को पता नहीं कौन इसमें इन्वॉल्व है, तो जांच का विषय है। पर कोई भी आदमी इस तरह काम करे, किसी वाई साइड प्रभावशाली हो, साधारण हो, बेटी जो है, महिला जो होती है अबला होती है, सभी को मालूम है। किसी के ऊपर अन्याय इस तरह अत्याचार इस तरह होना ये दुर्भाग्यपूर्ण है, ये अच्छी बात नहीं है। समाज के लिए भी अच्छी बात नहीं, आने वाला पीढ़ी को भी सबक के लिए बढ़िया बात नहीं है। और समाज जितना सभ्य रहेगा कि देखिए भारत की जो है परंपरा, इसका संस्कृति, इसका जो रीति रिवाज सबसे विश्व में अलग है। हम लोग सभी भाई बहन के रूप में मानते हैं, बड़े को गार्जियन का रूप संज्ञा देते हैं और एक परिवार की भांति रहते हैं। इसमें सभी समाज के लोग एक ही नज़रिया से सब रहते हैं, ये अच्छी बात है। इसी को मेंटेन करके हुए समाज में बेहतर ढंग से जीने का मार्ग प्रशस्त करना चाहिए, न कि गलत कोई काम। कोर्ट के जो आदेश है वो कोर्ट से न्याय संगत है, कोर्ट ने जो आदेश दिया जांच होना चाहिए। मैं अभी किसी को मैंने दोषी नहीं बता सकते जब तक जांच में, पुलिस की जांच में सही लोग नहीं आ जाता है। जो लोग है लेकिन एक गलत हुआ है, उस पर जांच होकर से पनिश्ड होना चाहिए। एकदम सब हमेशा खड़ी रहते हैं। इस तरह कुछ भी घटना घटता है, पार्टी भारतीय जनता पार्टी ऐसी परिस्थिति में पूरा जिला नहीं प्रदेश उनका साथ खड़ा है, उस परिवार के साथ खड़ा है और हम लोग न्याय का मांग करते हैं। ठीक है। अभी के लिए बस इतना ही। दिन भर की ताजा अपडेट के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें।